नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 100 जीके जीएस के प्रश्न जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 22 है। पार्ट 21 हम अपलोड कर चुके हैं, तो आपने अगर नहीं देखे हैं सारे पार्ट तो आप प्ले लिस्ट में जा करके सारे पार्ट जरूर देखें। दोस्तों, हमने ये जीके टारगेट प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए शुरू किया है और ये हमारा 22वां पार्ट है। 21 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, तो अगर नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें जा करके, प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों, इसमें आज की वीडियो में हम टॉप 100 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि वन लाइनर रहेंगे और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा जो भी दोस्त चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन करें जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल सकें। तो चलिए देखते हैं कम समय में टॉप 100 प्रश्नों को फटाफट। पहला प्रश्न है, हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो जेके रोलिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेके रोलिंग। दूसरा प्रश्न है, भारत का 28वां राज्य कौन सा है? तो झारखंड। करेक्ट आंसर होगा झारखंड। गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर होता है? तो कैलोरीय खपत के आधार पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलोरीय खपत के आधार पर। संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 90 में किसको परिभाषित किया है? तो गरीबी रेखा को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गरीबी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो राजनीति से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंटिकोलॉजी किससे संबंधित है? तो शारीरिक विकलांगों से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक विकलांगों से संबंधित। एंजाइम मूलतः क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन। लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तस्लीमा नसरीन। आधुनिक सिख धर्म का जन्म कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1966 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 अप्रैल 1966। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों पर कौन सा वन पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला प्रश्न है, यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां कहाँ बहती हैं? तो इराक में बहती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इराक। प्राचीन यूनान में अपोलो को क्या माना जाता था? तो सूर्य देवता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य देवता। वर्तमान में पंचाल को क्या कहा जाता है? तो पंजाब। राइट आंसर क्या होगा? पंजाब। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है? तो बैक्टीरिया के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगला प्रश्न है, मनुष्य की हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो 72 बार। राइट आंसर क्या होगा? 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुमताज महल किसकी माँ थी? तो औरंगजेब की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। उड़ीसा राज्य कब बना? तो 1936 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1936 में उड़ीसा राज्य बना। थीन बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पर। राइट आंसर क्या होगा? रावी। थीन बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के मंदिर किस समय स्थापित हुए थे? तो पल्लव राजवंश के समय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पल्लव राजवंश के समय। कोद इकनाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो पलानी पर्वत पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पालनी पर्वत पर। सॉरी, कहाँ पर? पालनी पर्वत पर। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई? तो अप्रैल 1952। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल 1952। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। पृथ्वी का
प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हुआ है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा क्या हो जाएगा राइट आंसर। द भोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। नागासाकी पर दूसरी बार बम कब गिराया गया था? तो ये गिराया था 9 अगस्त 1945 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 अगस्त 1945 को। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना का क्या कारण है? तो ये है गुरुत्वाकर्षण बल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो कर्नाटक। राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका जो मुख्य लक्ष्य था प्रथम पंचवर्षीय योजना का वो था सिंचाई एवं कृषि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंचाई एवं कृषि। उमरा ए चहलगान का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा केरल। ओरेविल का संबंध किससे है? तो अरविंद घोष। राइट आंसर क्या होगा? अरविंद घोष। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न, तो अंग्रेजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रास बिहारी घोष। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, और यही भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। फ्लू किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण। फ्लू किसके कारण फैलता है? तो वायरस के कारण। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कावेरी नदी के किनारे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन जिसे कहते हैं तख्ते ताउस का संबंध किससे है? तो शाहजहां से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टेहरी बांध। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टेहरी बांध। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि टेहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता क्या है? तो रेलवे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे। मशरूम से क्या मिलता है? तो प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन। वैलेंटाइन डे दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 फरवरी को। राइट आंसर क्या होगा? 14 फरवरी। इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? तो टिग्रिस नदी बहती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिग्रिस नदी। 23.5 दक्षिण अक्षांश को किस रेखा के रूप में माना जाता है? तो मकर रेखा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मकर रेखा के रूप में माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मकर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज के लेखक कौन है? तो झुम्पा लाहिड़ी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? झुम्पा लाहिड़ी। सोहिनी किस समय का राग है? तो सुबह का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुबह। गार्थ ने कहा कि एक चित्रकारी है? तो पिकासो की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिकासो। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है, संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो 13 दिसंबर 2001 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। गरुड़ कहाँ की वायुसेना है? तो इंडोनेशिया की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। संकुल वन कहाँ उगते हैं? तो टैगा प्रदेश में। राइट आंसर क्या होगा? टैगा प्रदेश। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथोलॉजी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगरी मेंडल ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेगरी मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो कानपुर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर। प्याज के खाने योग्य भाग क्या है? तो रूपांतरित तना।
राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूपांतरित तना। जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है, तो बांग्लादेश का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलूर का संबंध किससे है, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से। बंगाल का विभाजन 1905 में किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 से। राइट आंसर क्या होगा, 8 अगस्त 1942। तारपीन का तेल किस पेड़ से निकलता है, तो चीड़ नामक पेड़ से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीड़ नामक पेड़ से निकलता है। अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी है, तो 5 लाख रुपए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 लाख रुपया। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डार्विन। अगला प्रश्न है, नेपाल का झंडा कैसा है, तो दोहरे त्रिभुज के रूप में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोहरे त्रिभुज के रूप में। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मात्रा में किस लकड़ी का उत्पादन करता है, तो सागवान की लकड़ी का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सागवान की लकड़ी। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फॉस्फोरस कहाँ से मिलता है, तो दूध से मिलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। अनुच्छेद 267 का संबंध किस निधि से है, ये पूछा गया है, तो आकस्मिकता से है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आकस्मिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड वैट को कब लागू किया गया था, तो अप्रैल 1986 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अप्रैल 1986। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ है, तो अवाड़ी तमिलनाडु में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवाड़ी तमिलनाडु। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या है, कौन सा है, तो सिद्धांत। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धांत। भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। मृदंग कितने मुँह वाला ढोल होता है, तो 2 मुँह वाला। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। हिंदी कब से संघ की राजभाषा है, तो 1949 से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1949। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी का जनक किसको माना जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है प्रश्न, तो ये माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है, तो कॉर्निया का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्निया। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर। ठीक है, इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे, तो CK नायडू। राइट आंसर क्या हो जाएगा, CK नायडू। अगला प्रश्न है, गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मंडोवी नदी के किनारे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंडोवी। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुए, कब से शुरू हुए, तो 1901। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1901 से। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है, तो यह है मंडेला। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंडेला। चीन के दीवार का निर्माण किसने करवाया था, तो सी हुआंग टी ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हुआंग टी। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा होता है, तो चैत्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चैत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेलग्रेड। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है, तो बुलंद दरवाजा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, तो हेनरी ड्यूनांट ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी ड्यूनांट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। बाथ पार्टी कहाँ की प्रमुख पार्टी है, तो इराक की। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इराक। किस पौधे में फूल नहीं होता है, तो फर्न में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्न। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी। भविष्य का ईंधन
क्या है तो हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो हो जाएगा राइट आंसर हाइड्रोजन। फिजी के विद्रोह के लिए कौन जिम्मेदार है तो जॉर्ज स्प्रेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्ज स्प्रेट फिजी के विद्रोह के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है तो कश्मीर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कश्मीर में। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी तो मुइनुद्दीन चिश्ती ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। आज का हमारा लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 100, फारसी भाषा को किस काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था तो मुगल काल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुगल काल। तो दोस्तों आज हमने टॉप 100 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस के वन लाइनर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे, और ये हमारा पार्ट 22 था। पार्ट 21 हम अपलोड कर चुके हैं, तो अगर नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें, आपको एग्जाम में बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।